हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर ऑल ऑफ यू? कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? तनु, पूजा, निमित, आयुष, गुड इवनिंग. वेलकम टू द सेशन. हाउ आर ऑल ऑफ यू? That's good. That's good. That's fine. So you all have revised what you were supposed to revise. Revision work कर लिया सबने? Yes, that's good. कल वाला जितना भी हमने किया था गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हमने 3 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं. सो आर यू क्लियर ऑन दोस? वहां पे काफी चीजें क्लियर हैं. Mostly yes, mostly would be fine. That's a perfect answer. Pooja, Shivangi, Dilnawaz, all right. So 90% is clear. A bit of reading and that will be 100%, right? Okay, so what were we supposed to do today? आज का क्या सेशन था हमारा? What are we supposed to do today? यूनियन मिनिस्ट्री पहले. यस, पहले हम लोग यूनियन मिनिस्ट्री करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया. राइट? इंपॉर्टेंट प्लेसेस में क्या क्या पढ़ के आए हैं आप लोग? व्हाट ऑल यू हैव रेड? You must have read about the historical monuments and everything, right? Just let me put the slide on share first. Every state, that is good. That's a dedicated homework. Sejal, I do not have the PPT right now. हम लोग ऐसा करेंगे, I'll address this question at the end of the session. So you do one thing, मेरे को सेशन के एंड में जब हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे याद दिलाना. I'll open that PPT and address your question 13 of that also. है ना? कल वाले का I'll discuss it. You just remind me at the end of the session. Okay, अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. First we'll be starting with union ministries and then we will proceed. Now यूनियन मिनिस्ट्रीज हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारा ज्यादा टाइम भी ना जाए और हमारे लिए थोड़ा इफेक्टिव हो. तो व्हाट इज द वे दैट वी विल बी डूइंग? जस्ट लेट मी ओपन द पेन फर्स्ट. राइट, सो व्हाट इज द वे? यहाँ पे मिनिस्ट्री लिखी हुई है. यू हैव टू टेल मी हु इज द यूनियन मिनिस्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट? All right, starting with the first question. Prime Minister. Who is the Prime Minister? Easy question. Narendra Modi ji. That's a simple one. Simple one over here. That's right. Here we have Narendra Modi ji. That's right. Next, who is the Defense Minister? Defense Minister कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? Who is the Defense Minister? या रक्षा मंत्री कौन है? All right, we have answers for Rajnath Singh and Amit Shah. जिन लोगों ने राजनाथ सिंह जी बोला है, that is right. Rajnath Singh ji is the current Defense Minister. External Affairs Minister. External Affairs मंत्रालय कौन संभाल रहा है? You've all written the notes, हाँ? तो जल्दी से बताओ, External Affairs Ministry किसके पास है? दमयंती, पल्लवी, अनु. What about others? Sejal, Pooja, Sushma Swaraj. बच्चे, Sushma Swaraj ji is now late. Sushma Swaraj. Anurag Thakur. All right, that is a number of names, but most of you are right. That is Dr. Subramanyam Jaishankar. तो External Affairs Minister कौन है? Dr. Subramanyam Jaishankar ji.
दैट्स राइट। नेक्स्ट, गृह मंत्री या होम अफेयर्स मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मंत्रालय दोनों किसको दिए गए हैं? गृह मंत्री मंत्रालय और कोऑपरेशन मंत्रालय ये दोनों किसको दिए गए हैं? Most of your answers, Anu, Pooja, Ayush, Alok, we have answers, all right. And here the answer will be Amit Shah ji. अमित शाह जी के पास ये दोनों मंत्रालय हैं। नेक्स्ट, वित्तीय मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, वित्तीय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है? वित्तीय मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है? अनु, पूजा, पल्लवी, सेजल, मौली, ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। निर्मला सीतारमन जी, दैट इज राइट, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के पास है। नेक्स्ट, अगला है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय किसके पास है? रोड ट्रांसपोर्ट, सेजल, पल्लवी, आलोक, बाकी सबके आंसर? अनु, वंडरफुल, ज्यादातर सबका आंसर सही है अभी तक। दमयंती, वेरी गुड। नितिन गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी या नितिन गडकरी जी। देन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल्स, ये सारे मंत्रालय एक ही पर्सन को दिए गए हैं। कॉमर्स मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय, टेक्सटाइल्स मंत्रालय, ये सब एक इंसान को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? आलोक नहीं, स्मृति ईरानी जी नहीं, उनके पास पहले टेक्सटाइल्स मंत्रालय था, बाकी सारे नहीं थे, और टेक्सटाइल मंत्रालय अब उनसे ले लिया गया है। यहाँ पे आई आंसर पीयूष गोयल जी। तमन्ना, पूजा, बिल्कुल सही, पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी के पास ये मंत्रालय है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल्स मंत्रालय। देन वी हैव वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तनु, ये कंप्लीट करके आई विल शो द फर्स्ट स्लाइड आल्सो। मौली, वैष्णवी, अनु, पल्लवी, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबके आंसर जल्दी से। स्मृति ईरानी जी, दैट इज राइट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति ईरानी जी के पास। नाउ हियर इज द फर्स्ट स्लाइड, जिनको देखना था। Right? Should I change? Next, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय या ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है? पल्लवी, मौली, अनु, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबके आंसर? दमयंती, सेजल, वी हैव, रेणुका सिंह जी स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। यूनियन मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री की बात करें तो अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी इज द करंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर या जनजातीय मंत्रालय संभाल रहे हैं। देन आता है लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय किसके पास है? कानून मंत्रालय। तमन्ना, गोंगी, अनु, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। सेजल, किरण, पल्लवी, शिवांगी, एंड दैट्स राइट, किरण रिजिजू जी। दैट्स राइट, किरण रिजिजू जी वर्तमान में कानून मंत्रालय संभाल रहे हैं।
Then we have education ministry, skill development and entrepreneurship. शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? Who currently has ministry of education? Education मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय. Sejal, Anu, Pooja, we have a few answers. Damayanti, Dharmendra Pradhan ji, most of your answers, and that is right. Dharmendra Pradhan ji. Next, agriculture and farmers affair. कृषि मंत्रालय किसके पास है? कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय किसके पास है? Who has Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? यूनियन मिनिस्टर कौन है? आलोक, पल्लवी, तमन्ना, ओमदेव, अनु. बहुत बढ़िया, वंडरफुल. नरेंद्र सिंह तोमर जी would be the right answer. नरेंद्र सिंह तोमर जी. नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. यू हैव रिटन दीज 4. नेक्स्ट, सोशल, ये अभी हमने कर ही लिया है. नरेंद्र सिंह तोमर जी. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय किसके पास है? मौली, तमन्ना, आलोक. बाकी सबके आंसर? अनु, ऑल राइट. Alok, Pooja, all right. Most of your answers are over here. Now, when it comes to social justice and empowerment, Virendra Kumar ji will be right. Virendra Kumar ji currently has social justice and empowerment ministry. Health मंत्रालय किसके पास है? Health and family welfare मंत्रालय. स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? Who currently has the health ministry? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? Health and family welfare and chemicals and fertilizers, दोनों मंत्रालय. Most of your answers are on Bharti Power. Some of your answers are on Dharmendra Pradhan. Right answer is Mansukh Mandaviya ji. There is only one right answer. Ayush has given the right one in this. Sejal has given right. That is Mansukh Mandaviya. मानसुख मंदाविया जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं. एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मंत्रालय किसके पास हैं? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. So we have two Ayush. All right. Answer for this? Pooja, Sejal, Alok, Anu, Bhupendra Yadav ji, most of your answers, which is right. बिल्कुल सही. Bhupendra Yadav ji currently has environment, forest and climate change मंत्रालय. फिर आता है heavy industries and public enterprise. Heavy industries and public enterprise मंत्रालय किसके पास है? Heavy industries मंत्रालय. विधि, विकास, आलोक, पूजा, others. शिवांगी, पल्लवी, we have a few answers. That's very good. ज्यादा सबका आंसर है. Heavy industries महेंद्र नाथ पांडे जी के पास है. महेंद्र नाथ पांडे जी. Next, parliamentary affairs, polls और mines. संसदीय कार्य या पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पोल और माइंस, ये मंत्रालय किसके पास है? Who currently has this ministry? Parliamentary affairs, Molly, Anu,
विधि, पूजा, दमयंती, शिवांगी, वेरी गुड, वेरी गुड. आंसर इज प्रहलाद जोशी. प्रहलाद जोशी जी is the current parliamentary affairs, coals and mines minister. जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? Who currently has जल शक्ति मिनिस्ट्री? जल शक्ति मंत्रालय. साक्षी, सेजल, शिवांगी, विधि. What about others? पूजा. All right, quickly. जल शक्ति मंत्रालय. अनु, that's right. विधि, very good. गजेंद्र सिंह शेखावत जी. गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय है. Then we have MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय. MSME मंत्रालय किसके पास है? लघु उद्योग मंत्रालय. लघु उद्योग मंत्रालय या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री किसके पास है? नारायण राणे जी. मोस्ट ऑफ योर आंसर्स, दैट्स राइट. नारायण ततु राणे या नारायण राणे? नारायण राणे जी या नारायण ततु राणे जी के पास है. एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशिंग मंत्रालय किसके पास है? एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग मंत्रालय किसके पास है? फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मंत्रालय. दमयंती बिल्कुल सही. पूजा बिल्कुल सही. गोंगी बिल्कुल सही. परफेक्ट. पुरुषोत्तम रूपाला जी. पुरुषोत्तम रूपाला जी. नेक्स्ट, रेल मंत्रालय किसके पास है? हु करंटली हैज द मिनिस्ट्री ऑफ? उन्हीं के पास कम्युनिकेशंस मंत्रालय है, उन्हीं के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है. और तो 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं. कौन है वो? पल्लवी, आलोक, ओमदेव, मौली, पूजा, अनु. All right, we have a few answers and that is going to be Ashwini Vaishnav ji. That will be right. अश्विनी वैष्णव जी के पास ये मंत्रालय है. देन पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री. पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. जस्ट अ सेकेंड बच्चे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, आंसर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. मौली बिल्कुल सही. अनु बिल्कुल सही. अदर्स जल्दी से. पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है. सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है. नेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय. ग्राम उद्योग मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय किसके पास है? पल्लवी, पूजा, अनु. All right, what about others? आयुष. All right, quickly. बाकी सबके आंसर. विधि, सेजल. Wonderful. Now answer for this. First of all, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह जी के पास है. गिरिराज सिंह जी के पास है. सिविल एविएशन, निमित इसके बाद अभी ये स्लाइड कंप्लीट कर ले, देन आई शो द प्रीवियस आल्सो. सिविल एविएशन मंत्रालय. Molly has right answer.
सिविल एविएशन का हिंदी तो मुझे नहीं पता है बच्चे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, दैट्स राइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है। देन स्टील मंत्रालय किसके पास है? स्टील मंत्रालय स्टील मंत्रालय किसके पास है? रामचंद्र प्रसाद। पल्लवी बिल्कुल सही, अनु बिल्कुल सही, अनु जोशी बिल्कुल सही। दैट इज गोइंग टू बी रामचंद्र जी, रामचंद्र प्रसाद। देन वी हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फूड प्रोसेसिंग किसके पास है? सबके आंसर आने चाहिए आज तो, सिंस यू ऑल हैव डन योर होमवर्क। आपको ये परसों होमवर्क दिया था, आई थिंक सैटरडे को मैंने होमवर्क दिया था ये, तो सबका अब अच्छा, आई शो योर बैक स्लाइड आल्सो, जस्ट अ सेकंड निमित। हियर इज द बैक स्लाइड। ये परसों आपको सैटरडे का होमवर्क है, ऑल ऑफ योर आंसर्स शुड बी देयर। ऑलराइट, वी हैव आंसर्स पल्लवी, विधि and Alok, Gongi, Vidhi. All right, most of your answers are on Pashupati Kumar Paras ji, and that is right. Pashupati Kumar Paras ji. Next, Power and New and Renewable Energy Mantralay. पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? पल्लवी, मौली, Anu. All right, Anu Joshi, and answer for this question, that is Rajkumar Singh ji, बिल्कुल सही। रिया सताक्षी बिल्कुल सही, that's right. Answer is Rajkumar Singh ji. Next, Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय दोनों किसके पास हैं? पल्लवी, दमयंती, आलोक, मौली, व्हाट अबाउट अदर? सताक्षी, पूजा, शिवांगी, आलोक, आयुष, विधि। वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड हरदीप पुरी बिल्कुल सही, रागिनी बिल्कुल सही, हरदीप सिंह पुरी। देन कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट। कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट का मंत्रालय किसके पास है? कल्चर, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का मंत्रालय। सेजल, दमयंती, आयुष, आलोक, अनु, मौली। वी हैव मोस्ट आंसर्स राइट, बिल्कुल सही। रागिनी बिल्कुल सही। जी किशन रेड्डी जी। राइट, रिटर्न यहाँ पे ये सारे लिख लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी हमारे मिनिस्ट्रीज मेजर हमने सारी कवर कर ली है, नियरली सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे कवर कर ली हैं। सो यू ऑल आर क्लियर ऑन मिनिस्ट्रीज नाउ? सारे मिनिस्ट्रीज क्लियर है अब? एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग नाउ? कोशिश की है सारे मिनिस्ट्रीज आपको क्लियर रहे। नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग ऑन आवर MCQ round for the हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, फेमस प्लेसेस है, उनका हम लोग शुरू करेंगे। एंड उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज देयर, डायमंड सिटी किसको बोला जाता है? निम्नलिखित में से किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑलराइट, निमित, आयुष,
Gongi, Shivangi, Ragini, Pallavi, Gunjan. We have a lot of answers. ऑप्शन ए बी, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे. ऑप्शन ए सूरत विल बी द राइट आंसर. सूरत को बोला जाता है डायमंड सिटी. सूरत इज ऑल्सो नोन एज द डायमंड सिटी. ये अपनी डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग दोनों के लिए फेमस है. और इंडिया में 90% कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड की सूरत में होती है. नाउ सूरत जो शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पे है? कौन सी नदी के किनारे पे है? एनीवन हु नोस? कौन सी नदी के किनारे पे है सूरत? नर्मदा नहीं, नर्मदा नहीं, ताप्ती नदी. बिल्कुल सही, तापी नदी के किनारे पे है. ऑलराइट, नाउ सिंस हम लोग यहाँ पे नेम्स कर ही रहे हैं, I'll also give you a few more names and you will tell me the city. Okay, है ना? मैं आपको कुछ और नेम्स बताऊंगी, you tell me the cities of it. Nicknames I will be sharing you. All right, so I'll just write it down over here. One is Garden City. ये आगे आप लगा दो, ऑफ इंडिया है ऑब्वियसली. सो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. Silicon Valley of India. Then we have Gateway of South India. Garden City, Bangalore. Ragini, Mumbai. Rasatakshi says Bangalore. बाकी सबके आंसर कहाँ है? गार्डन सिटी एंड सिलिकॉन वैली. दोनों के दोनों बेंगलुरु को बोला जाता है. बोथ इज बेंगलुरु. राइट. गेटवे ऑफ साउथ इंडिया. गेटवे ऑफ साउथ इंडिया किसे बोलते हैं? तमिलनाडु में भी एक जगह है चेन्नई. आयुष पटेल बिल्कुल सही, दैट इज चेन्नई. चेन्नई को बोला जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया. मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे बोलते हैं? आलोक सिंह इज राइट इन दिस, दैट इज कोयम्बटूर. तमिलनाडु में जगह है कोयम्बटूर. All right. Next we have tea city of India. Tea city of India. Tea city of India. All right. Most answers Dibrugarh. That is right. Dibrugarh असम में है. बिल्कुल सही. Dibrugarh of Assam is the tea city of India. City of Pearls, मोतियों का शहर. City of Pearls या मोतियों का शहर किसे बोला जाता है? जहां पे सबसे ज्यादा मोती है. और वो मोती कहां पर हैं? Which city is known for pearls? Ayush, Shivangi, Pallavi, मौली, अनु, विधि, दिलनवाज. बहुत बढ़िया. दैट इज गोइंग टू बी हैदराबाद. हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर बोला जाता है. देन वी हैव we can say cashew capitals of the world. Cashew capital of the world. Cashew capital of the world. Dilnawaz, Satakshi, Ayush Patel, Vidhi, Pallavi, Gongi, that will be right. Kollam.
केरला में जगह है कोल्लम, इसको बोला जाता है कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देन सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? सिटी ऑफ नवाब या नवाबों का शहर। साक्षी, दमयंती, पूजा, रिया, आंशी, आलोक, दिलनवाज, वी हैव आंसर्स। बिल्कुल सही अनु जोशी, बिल्कुल सही, दैट इज गोइंग टू बी लखनऊ। ओके, अभी के लिए इतना ठीक है, अगर दोबारा सिटीज आएंगे विल कवर मोर सिटीज। नेक्स्ट, which city is Indian Railway coach factory located? भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? शिवांगी, निमित, आलोक, पल्लवी, मौली, पूजा, बहुत बढ़िया, दैट इज गोइंग टू बी इन कपूरथला। ऑप्शन बी कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट वी हैव डायमंड सिटी, वी हैव ऑलरेडी डन। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, किस शहर को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? शिवांगी, गोंगी, रिया, दिलनवाज, अनु जोशी, निमित, पूजा, दमयंती, आयुष, सेजल, वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स। कूर्ग विल बी द राइट आंसर हो गया। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग को बोला जाता है और स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट शिलोंग को बोला जाता है। नाउ सिंस वी आर ऑन नेम्स, वी विल डू सम मोर नेम्स, जैसे कि सिटी ऑफ लेक्स किसे बोला जाता है? झीलों का शहर। सिटी ऑफ लेक्स या झीलों का शहर। दमयंती has right answer. Gongi has right answer. Riya has right answer. पूजा, दिलनवाज, राजस्थान शहर नहीं बचा, राजस्थान तो राज्य हो गया ना, स्टेट हो गया। सिटी ऑफ लेक्स इज उदयपुर, उदयपुर इन राजस्थान। देन वी हैव सिटी ऑफ क्वीन ऑफ डक्कन, क्वीन ऑफ डक्कन या डक्कन की रानी किसे बोला जाता है? क्वीन ऑफ डक्कन। पूजा, आलोक, विधि, शिवांगी, पल्लवी। All right, we have a few answers. Pune, that's right. Pune in Maharashtra is the queen of Deccan. Cotton City, कपास का शहर। कॉटन सिटी, कपास का शहर, महाराष्ट्र में है। पूजा, महाराष्ट्र में कहां पे? महाराष्ट्र में एक जगह है अकोला, उसको बोला जाता है, नहीं, महाराष्ट्र में अकोला को बोला जाता है। ऑरेंज सिटी, संतरों का शहर, ऑरेंज सिटी, ऑरेंज सिटी संतरों का शहर। वैष्णवी, मौली, आयुष, शिवांगी, पूजा, रिया, निमित, दमयंती, बहुत बढ़िया, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। नागपुर, नागपुर इन महाराष्ट्र। देन वी हैव क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का की रानी, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की रानी किसे बोलते हैं? शिवांगी इज राइट, दमयंती राइट, आयुष राइट, तनु, विधि बिल्कुल सही, मसूरी, मसूरी ऑफ उत्तराखंड। ऑल राइट,
देन वी हैव सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 द्वीपों का शहर, सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, 7 द्वीपों का शहर, या गेटवे ऑफ इंडिया। शताक्षी बिल्कुल सही। और बाकी सब, दिलनवाज, आयुष पटेल, पल्लवी, दमयंती, तनु, बहुत बढ़िया। मुंबई बिल्कुल सही, गोंगी बिल्कुल सही। मुंबई इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 द्वीपों का समूह, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया। आयुष यू आर क्लोज, क्लोज है थोड़ा सा, बस एक लेटर का फर्क है। दिलनवाज इज राइट, रिया इज राइट। मैंगलोर, विधि बिल्कुल सही। मैंगलोर या मैंगलुरु इज द आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिरों का शहर, टेम्पल सिटी। साक्षी, पल्लवी, पूजा, we have a few answers. शिवांगी, गोंगी, बहुत बढ़िया। टेम्पल सिटीज मदुरई, मदुरई इन तमिलनाडु, विधि बिल्कुल सही। मदुरई इन तमिलनाडु, इसे मंदिरों का शहर भी बोलते हैं, त्योहारों का शहर भी बोलते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं इसे। ऑलराइट, एथेंस ऑफ द ईस्ट, पूर्व का एथेंस किसको बोला जाता है? पूर्व का एथेंस, एथेंस ऑफ द ईस्ट। तमन्ना, विघ्नेश, शिवांगी, सेजल। जो मंदिरों का शहर, त्योहारों का शहर था मदुरई, उसी को एथेंस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का स्पाइस गार्डन कौन सा है? मसालों का गार्डन, स्पाइस गार्डन, जहां पे सबसे ज्यादा मसाले हैं। सेजल, वैष्णवी, पूजा, अनु, सताक्षी, तमन्ना, विघ्नेश, पल्लवी, बहुत बढ़िया। केरला सही आंसर होगा, केरला है, इसे मसालों का गार्डन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे से मसाले सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, पल्लवी, तमन्ना, पूजा, आयुष, बहुत बढ़िया। अनु, सेजल, वेरी गुड। आंसर त्रिवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जो है, उसे वहां पे है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ऑलराइट, नाउ विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का विश्राम स्थल है? विजय घाट is the resting place of which of the following personality? विजय घाट resting place of, आयुष बिल्कुल सही। ऑलराइट, देन निमित बिल्कुल सही, विधि परफेक्ट, दमयंती बिल्कुल सही, आलोक सिंह बिल्कुल सही। लाल बहादुर शास्त्री जी का विश्राम स्थल है विजय घाट। देखो, महात्मा गांधी जी का है राजघाट, जिन लोगों ने महात्मा गांधी बोला वो राजघाट पे है। महात्मा गांधी जी का विश्राम स्थल राजघाट है। और इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का है सदैव अटल, सदैव अटल। और लाल बहादुर शास्त्री जी का है विजय घाट। ठीक है, महात्मा गांधी जी का राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल और अटल बिहारी वाजपेयी जी का सदैव अटल।
क्लियर? नेक्स्ट, टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जी का मकबरा कहां पर है? वेयर इज द टोम्ब ऑफ शेर शाह सूरी? निमित, पूजा, सेजल, आयुष, सताक्षी, what about others? Damayanti, all right. Molly, we have a few answers. Answer for this question, that is going to be Sasaram. शेर शाह सूरी जी का जो मकबरा है वो ससाराम में है. इट इज इन ससाराम, बिहार. ससाराम कहां पर है? बिहार में है. पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर किस पर्यटन स्थल को मूर्ति कला की तीर्थ यात्रा के रूप में जाना जाता है? पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर, मूर्ति कला की तीर्थ यात्रा. पल्लवी, सेजल, तनु, मौली, आयुष, रिया, तमन्ना, शिवांगी, Damayanti, we have a few answers. The right answer is going to be खजुराहो. पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर, मूर्ति कला की तीर्थ यात्रा, खजुराहो को बोला जाता है, जो छतरपुर जिले, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है इन मध्य प्रदेश. काकरपर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, काकरपर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां पर है? काकरपर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर. All right, we have a few answers. Gongi, right. Anu Joshi, right. निमित, right. शिवांगी, right. दमयंती, बिल्कुल सही. गुजरात, सेजल, बिल्कुल सही, गुजरात. काकरपुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है ये गुजरात के अंदर है. क्वीन ऑफ सतपुराज किस पर्यटन स्थल को सतपुरा की रानी कहा जाता है? क्वीन ऑफ सतपुरा. क्वीन ऑफ सतपुरा या सतपुरा की रानी किसे कहा जाता है? सेजल, आयुष, तमन्ना, निमित, गोंगी, शिवांगी, विघ्नेश, Satakshi. That is right. Most of your answers are right in this. Pachmarhi. पचमढ़ी या पचमढ़ी सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है पर्यटन स्थल. Which of the following city is the center of matchbox industry? माचिस उद्योग का केंद्र. Center of the matchbox industry. Vignesh, Molly, Pooja, Pallavi, we have a few answers. Matchbox industry के center कहाँ पर है? हाँ, काफी सारे आंसर आ रहे हैं ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी के लिए. शिवांगी एंड तमन्ना बिल्कुल सही है. सताक्षी बिल्कुल सही है. दमयंती, गोंगी बिल्कुल सही. दैट इज बरेली. मैचबॉक्स या माचिस का जो उद्योग है उसका केंद्र बरेली में है. राइट, बरेली में है, इलाहाबाद में है और मेरठ में है. इलाहाबाद में है और मेरठ में है. यहाँ पे मैचबॉक्स इंडस्ट्री का सेंटर है. ठीक है. दक्षिण गंगोत्री कहां पर है? दक्षिण गंगोत्री इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? तमन्ना, पल्लवी, सेजल, आयुष, पूजा बिल्कुल सही. अनु जोशी बिल्कुल सही. गोंगी बिल्कुल सही. दैट इज गोइंग टू बी अंटार्कटिका. दक्षिण गंगोत्री जो है
ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च बेस है, फर्स्ट रिसर्च बेस ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। भारत का अंटार्कटिका में पहला जो बेस है वो है दक्षिण गंगोत्री। बिल्कुल, स्टेशन रिसर्च सेंटर है, दैट इज राइट। इंडिया का अंटार्कटिका का रिसर्च सेंटर, इंडिया के 3 है, उनमें से एक है दक्षिण गंगोत्री। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? कल कुछ दिन पहले ही कराया है। निमित, गोंगी, पल्लवी, शिवांगी, बहुत बढ़िया। कौन सी नदी पे है ये? ऑन विच रिवर इट इज देयर? पूजा बिल्कुल सही, रिया, सेजल वेरी गुड। मजूली आइलैंड, माजुली द्वीप, और ये द्वीप कहां पर है? कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। गोंगी बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र और भित्ति चित्र के बेहतरीन उदाहरण के तौर पे हैं? केव पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल कौन सी गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की? विधि, सेजल, कौन सी गुफाएं हैं? प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स। ऑलराइट, यहाँ पे सबको अजंता एलोरा लगा बच्चे, राज्य भी देखना है। यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भिमबेटका है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, भिमबेटका इज इन मध्य प्रदेश। अजंता एलोरा जो है ये महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, ये गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर हैं। और एलिफेंटा केव्स ये भी महाराष्ट्र की हैं। भिमबेटका एकमात्र है जो मध्य प्रदेश में है ऑप्शंस में से। गोल्डन सिटी किसको बोला जाता है? गोल्डन सिटी, राइट आंसर्स। ऑलराइट, जैसलमेर, मोस्ट ऑफ योर आंसर्स एंड दैट इज राइट। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के तौर पे कहा जाता है। सिडनी ओपेरा हाउस, ऑलराइट दिस वन इज नॉट वन फॉर यू। ऑलराइट, यहाँ पे हमने काफी सारे सेगमेंट देखे हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस के। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सिंस यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट इट, यू नो लॉट मोर प्लेसेस, तो यू कैन रिवाइज दोज। अभी आगे जब हम लोग मिसलेनियस करेंगे उसमें हम लोग बचे हुए कवर करेंगे, राइट? तो मिसलेनियस सेक्शन में वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग वंस। Now coming for the topic of tomorrow, let me see, जिससे कि मैं आप लोगों को कल का होमवर्क बता सकूं। All right, so tomorrow we have important mountain peaks and passes of India. तो important mountain peaks and passes है। पासेस हम लोगों को हिमालय के देखने हैं मेजरली, ठीक है? हिमालय में कुछ पासेस होते हैं, है ना? शिपकीला पास हो गया, रोहतांग पास हो गया। तो ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से पास है जो किस किस को कनेक्ट करते हैं। रोहतांग पास या शिपकीला पास, बहुत सारे ऐसे नॉर्थ में जो हिमालय में है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है, तो वो देखने हैं। और दूसरी चीज माउंटेन पीक्स, जैसे कंचनजंगा हो गया, नीलगिरी हिल्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सब कहां पर लोकेटेड है ये पीक्स, इन सब के बारे में एक हल्का सा ब्रीफ होना चाहिए। हाँ, पास मतलब दर्रे, बिल्कुल सही पल्लवी, पास यानी दर्रे जो हैं वो देखने हैं। तो दर्रे देखने हैं हिमालय के आसपास वाले इंपॉर्टेंट है, और माउंटेन पीक साउथ और नॉर्थ इंडिया दोनों के देखने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, सारी माउंटेन रेंज कौन कौन सी कहां पर स्थित है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, एक बार मैप देख के आना है आपको, है ना? ऑल्दो हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मैप, आई विल एक्सप्लेन यू, मैप के थ्रू काफी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे।
पूजा, यू हैव जॉइंड द टेलीग्राम, दैट इज गुड। वहां का मटेरियल देखते रहिएगा, वहां पे आपको करंट का और स्टैटिक का काफी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, है ना। सो कीप प्रैक्टिस ऑन दैट। ओके, ऑल राइट, सो आई विल बी टेकिंग योर लीव। Okay, take care all of you, and good night, take care, good luck with your preparations, have a good day ahead.